गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 33 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर हिंदी लिटरेचर में अपनी पाठ्य पुस्तक अंकुश का सेकंड चैप्टर परीक्षा कहानी के कुछ मौखिक प्रश्नों का उत्तर लिखा था। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों आपने पेज नंबर 60 के मौखिक प्रश्न और पेज नंबर 18 के आपने प्रश्न क, ख और ग इन तीनों का उत्तर आपने लिखा था। आज हम लेक्चर 33 में हिंदी लिटरेचर में इसी चैप्टर परीक्षा कहानी के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम आज पेज नंबर 18 के मौखिक प्रश्न में प्रश्न घ, दीवानी के पद के लिए किस तरह के उम्मीदवार की आवश्यकता थी। आपने 3 प्रश्न क, उदारता और वात्सल्य का भाव किनमें नहीं था, किसान किस संकट में पड़ गया था, किसान की मदद किसने और किस तरह से की। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा था। आज दीवानी के पद के लिए किस तरह के उम्मीदवार की आवश्यकता थी, इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। दीवानी के पद के लिए किस तरह के उम्मीदवार की आवश्यकता थी, इस प्रश्न का उत्तर है दीवानी के पद के लिए ऐसे उम्मीदवार की आवश्यकता थी जो ग्रेजुएट न भी हो परंतु हृष्ट पुष्ट हो। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। अब बच्चों, आपने पेज नंबर 16 और 18 के मौखिक प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा। अब हम इसी चैप्टर का अभ्यास पाठ ज्ञान के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, जिसमें आपका पाठ ज्ञान का पहला प्रश्न है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें आपका प्रश्न क है, सुजान सिंह दीवान का पद क्यों छोड़ना चाहते थे। सुजान सिंह दीवान का पद क्यों छोड़ना चाहते थे। राजा साहब ने उनके सामने क्या शर्त रखी। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, सुजान सिंह बूढ़े हो गए थे, उनकी अवस्था ढल गई थी, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए, इसलिए वे दीवान का पद छोड़ना चाहते थे। सुजान सिंह दीवान का पद क्यों छोड़ना चाहते थे, राजा साहब ने उनके सामने क्या शर्त रखी। इस प्रश्न का उत्तर होगा, सुजान सिंह बूढ़े हो गए थे, उनकी अवस्था ढल गई थी, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए, इसीलिए वे दीवान का पद छोड़ना चाहते थे। राजा साहब ने उनके सामने शर्त रखी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। बच्चों, आपने कहानी में पढ़ा होगा कि सुजान सिंह दीवान का पद छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो राजा के पास गए। उन्होंने राजा के सामने अपनी समस्या रखी, तो राजा साहब ने उनके सामने ये शर्त रख दी कि ठीक है, आप दीवान का पद छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको नए दीवान का चुनाव भी आप ही को करना होगा, इसके लिए आप ही दीवान खोजेंगे। अब प्रश्न ख है, उम्मीदवारों के चुनाव के लिए निकाला गया विज्ञापन किस प्रकार अन्य विज्ञापनों से भिन्न था। उम्मीदवारों के चुनाव के लिए निकाला गया विज्ञापन किस प्रकार अन्य विज्ञापनों से भिन्न था। इसका उत्तर है, उम्मीदवारों के चुनाव के लिए निकाला गया विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से भिन्न था, क्योंकि इतना ऊंचा पद के लिए किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल था। उम्मीदवारों को अपने बुद्धि बल और कर्तव्य परायणता की परीक्षा देनी थी। बच्चों, आप तो जानते हैं कि किसी भी उम्मीदवार के लिए अगर कोई विज्ञापन आता है तो उसमें उम्मीदवारों को परीक्षा देनी होती है, लेकिन यहाँ इस उम्मीदवार के लिए इस पद के लिए इस विज्ञापन में उम्मीदवारों के चुनाव के लिए कोई परीक्षा नहीं थी, केवल नसीब का खेल था।
उसमें उम्मीदवार को अपने बुद्धि बल और कर्तव्य परायणता की परीक्षा देनी थी। जो इसमें खरा उतरता वही इस पद के लिए उसी का चयन किया जाता। इसलिए यह जो चुनाव का जो विज्ञापन था वह अन्य विज्ञापनों से भिन्न था। अब आप प्रश्न ग देखेंगे, उम्मीदवारों में क्या क्या बदलाव दिखाई दिए। उम्मीदवारों में क्या क्या बदलाव दिखाई दिए। इस प्रश्न का उत्तर है, उम्मीदवारों में यही बदलाव दिखाई दे रहे थे कि हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता। जो उम्मीदवार 9 बजे तक दिन तक सोया करता था, आजकल वह बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करता था। जिनको हुक्का पीने की लत थी, वह आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। जो उम्मीदवार नास्तिक प्रवृत्ति के थे, आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। जिनको किताब से घृणा थी, वे आजकल बड़े बड़े ग्रंथ देखने में डूबे रहते थे। सभी उम्मीदवार नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। उम्मीदवारों में क्या क्या बदलाव दिखाई दे रहे थे। इस प्रश्न का उत्तर आप बच्चों देखेंगे, उम्मीदवारों में यही बदलाव दिखाई दे रहे थे कि हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। जो उम्मीदवार 9 बजे दिन तक सोया करता था, आजकल वह बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करता था। जिनको हुक्का पीने की लत थी, वह आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। जो उम्मीदवार नास्तिक प्रवृत्ति के थे, नास्तिक का अर्थ जिसको धार्मिक कार्य में रुचि न हो, जो ईश्वर को न मानता हो, उसे हम नास्तिक कहते हैं। तो जो उम्मीदवार नास्तिक प्रवृत्ति के थे, आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। जिनको किताब से घृणा थी, वे आजकल बड़े बड़े ग्रंथ देखने में डूबे रहते थे। सभी उम्मीदवार नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। बच्चों, आज आपने अभ्यास पाठ ज्ञान में आपने प्रश्न क, ख और ग इन 3 प्रश्नों का उत्तर लिखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।